चर्च जय यीशु। आइए और जोर से बोलें जय यीशु। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो, अपने परमेश्वर की हम लोग आराधना करना शुरू करें। आज के इस दिन में जब हो सकता है हम थोड़ी मुश्किल उठा के उसके भवन में आए हों, आज मौसम हमारा साथ नहीं दिया और हम तब भी उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर हैं। उसका धन्यवाद दे कि हम हमको भवन में लेकर आया ताकि हम उसके नाम की आराधना कर सकें। इससे पहले कि हम गीतों गाना शुरू करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ज़बान को खोल के उसके नाम पर धन्यवाद देना शुरू करें। उसका नाम धन्यवाद दे। परमेश्वर तो हमको अपने भवन में यहाँ पर लेकर आया ताकि हम तेरी आराधना कर सके परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। हम तो धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन के मुताबिक परमेश्वर जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ तेरी उपस्थिति पहले से मौजूद होती है। इसलिए उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने ज़बानों को खोल के, अपने हाथ को आसमान की ओर उठा के इस भवन में उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करें जो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी उपस्थिति मेरे और आपके इर्द गिर्द है, जो यहाँ पे इस समय अपने कार्य को कर रहा है। अपने हृदय को खोल के उसके नाम पर धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद अपने परमेश्वर का जिसने हमको सृजा है। धन्यवाद उस परमेश्वर जिसने हमको अपनी महिमा के लिए रचा है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जो हमको अपने भवन में अपनी आराधना के लिए लेकर आया है ताकि हम अपनी आवाज़ों को खोल के उसके नाम की आराधना कर सकें। हर एक उन कार्य को याद करके, हर एक उस एहसान को याद करके जो वो हम पर करता आया है, उसके नाम का धन्यवाद दें। धन्यवाद दे उसके साथ के लिए जो उसने हमारा कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद दे उसकी आवाज़ पे जो हमारे साथ साथ चलती है। धन्यवाद दे वो अपने हाथ के कार्यों से हमें प्रसन्न करता है। धन्यवाद दे परमेश्वर का। धन्यवाद दे अपनी ज़बान को खोल के और इन गीतों के माध्यम से भी उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया। मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। एक साथ मिलके आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु ही के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु ही के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। इसीलिए आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता,
पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ते दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ते दिन समान आत्मा मंडराता। एक साथ मिलके हम जोरावर हैं, हम जोरावर हैं। विश्वास के साथ अपने हाथ को उठा के हम जोरावर हैं। यस, हम जोरावर हैं सिर्फ यीशु ही के। यस, यीशु मसीह के नाम से हम जोरावर हैं। यीशु मसीह के नाम से हम जोरावर हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ते दिन समान 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 आत्मा मंडराता। तो धन्यवाद दे इस भवन के लिए, धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you Lord। उसका आत्मा जब यहाँ पे अपने कार्य को कर रहा है, उसका आत्मा जो यहाँ मौजूद है, हम सब में से हर एक को छू रहा है, उसकी उपस्थिति के लिए उसके नाम को धन्यवाद बोलें। धन्यवाद दे इस भवन के लिए, इसमें परमेश्वर मुझको और आपको लेकर आया है। धन्यवाद दे इस स्थान के लिए, इसमें परमेश्वर मुझको और आपको लेकर आया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। जो अगला गीत हम गाने जा रहे हैं उस प्रकार बताता है कि यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है। पहली बात मेरे और आपके जीवन में सच है कि मुझे उसका दरबार सचमुच अच्छा लगता है। जिस दरबार में हमको शांति मिलती है, जिस दरबार में हमको प्रेम मिलता है, जिस दरबार में हमको अपने सृजनहार की उपस्थिति मिलती है, क्या वो दरबार हमको सचमुच अच्छा लगता है? जब इस गीत को हम गाते हैं तो इस बात को सच्चाई के साथ गाएं, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। गाइए यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। ओ प्यारा दुलारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, दुलारा लगत है। इसलिए यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार दरबार मसीह कौन कौन आवे, दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, दरबार मसीह कौन कौन आवे। असहाय लाचार और बीमार रे मोहे, यस असहाय लाचार और बीमार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है,
तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे, मुक्ति और शांति, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, 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 सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। जब इस गीत को हम गा रहे हैं, यीशु का दरबार मोरे प्यारा लगत है, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। जब खाना अगर बहुत अच्छा ना बना हो और तब आपसे पूछे खाना कैसा बना है, तो आप तारीफ करते हैं अच्छा बना है, मगर आप और खाना नहीं लेते हैं। क्या सचमुच हमको यीशु का दरबार वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा कि हम गा रहे हैं यीशु दरबार मुझे प्यारा लगत है, पर क्या सचमुच आपको यीशु दरबार अच्छा लग रहा है? आपको पता है जब आपको यीशु दरबार अच्छा लगने लगेगा तो जो मंदिर के बाहर लंगड़ा था उसको वहां शिफा मिली, पर वो शिफा पाने के बाद कहाँ गया? तो सबको बताने लगा जाके दरबार के अंदर। आपको पता है जब हम और आपको यीशु का दरबार अच्छा लगेगा तो हमको ज़रूरत नहीं होगी कि हमें कोई गीत गा के सुनाए, आप खुद अपना गीत गाना शुरू कर देंगे। और जब हम इस गीत को गा रहे हैं कि यीशु दरबार मुझे प्यारा लगत है, तो ऐसा होने दीजिए कि आपके अगल बगल वाले को पता चले कि आपको उसका दरबार अच्छा लग रहा है। आइए एक बार फिर से इस गीत को हम गाएं और इस बात को दर्शाएं कि मुझे यीशु का दरबार सचमुच में अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति जो यहाँ पर है वो मुझको छू रही है। और इस बात को मिलकर एक साथ गाएं, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, 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 प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा 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 लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत है। इस जोर तालियों भेड़ उस परमेश्वर की ओर चढ़ाएं जो सारी महिमा के योग परमेश्वर है, उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया। मैं आपका ध्यान वचन की ओर ले आना चाहूंगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसके 107वें अध्याय में 107 उसके 13 चैप्टर में। यहाँ पे भजनकार अपनी एक बात को मेरे और आपके सामने रखना चाह रहा है। जब इस बात को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पास तो उर्दू की बाइबल है और आपके पास हिंदी की होगी, आप इसमें से अध्याय को निकालें। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके सब दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साये से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश कि लोग खुदावन की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश कर पाते। यहाँ भजनकार बता रहा है उन इजराइलियों के बारे में जो कि खुदावन की सहायता से अपनी मुसीबतों में से निकले।
पर उसके बावजूद वो एक बात तो कह रहा है कि काश कि वो लोग खुदावन की परस्तिश, खुदावन की आराधना कर पाते। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं इस बात को अपने जीवन से रिलेट कर पाया कि जो कुछ उसने मेरे जीवन में अब तक किया है, क्या मैं सचमुच उसकी आराधना उतनी कर पाया हूँ? जिस तरह भजनकार यहाँ पे अपना कंसर्न शो कर रहा है, वो दिखा रहा है, बता रहा है कि काश वो लोग परमेश्वर की आराधना कर पाते जिनको उन्होंने मन्ना खिलाया, काश उस परमेश्वर की आराधना कर पाते जिसको लाल समुद्र पार कराया, काश उस परमेश्वर की आराधना कर पाते जो आग के खंभे के समान चल रहा था, काश उस परमेश्वर की आराधना कर पाते जो बादल की तरह चल रहा था। अगर हम और आप अपने जीवन के बारे में सोचें तो क्या उसकी आराधना हम सचमुच कर पा रहे हैं? आइए क्यों जब गीत को हम गाते हैं कि दिल से आराधना करूं मैं, तो ये गीत हमारे जीवन का गीत हो कि उसकी आराधना हम आज दिल से करने पाए, हर एक उस कार्य को याद करके जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है। मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया। इस बात को हम गाते हैं, इस दिल से आराधना करूँ, तो हर एक उस कार्य को याद करके परमेश्वर जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया है, पूरे दिल से उसकी आराधना करें। से आराधना करूं मैं उस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। गाइए, जब होता हूँ, जब होता हूँ बेचैन कभी, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। करता हूँ तेरा, करता हूँ तेरा शुक्रिया प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में, करता तेरे फजल में, तेरी दया में, करता मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब
जब मैं देखता हूँ, उस बात को गाइए, जब लेता हूँ उसको मैं नाम तेरा, देखता तुझ में मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। तुझ में मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह हम सच में उसका सजदा करें, उसके सामने खुद को दंडवत करें, जो सारे आदर के योग्य है, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा के योग्य है। और प्रकाशित वाक्य में हम एक बहुत अद्भुत दृश्य को देखते हैं, जहां पर सारे स्वर्गदूत और वो 24 प्राचीन अपने मुकुटों को उसके सिंहासन के सम्मुख रखकर सजदा करते हुए, दंडवत करते हुए इस बात को कहते हैं, पवित्र 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 जो है, जो था और जो आ रहा है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर की आराधना आज की सुबह आप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसके सम्मुख सजदा करने पाए, क्योंकि वो सच में हमारी आराधना के योग्य है, हमारी स्तुति के योग्य है, हमारे प्रशंसा के योग्य है। और एक बार फिर से जब हम इस कोरस को गाएंगे, इसे मैं चाहता हूं सब हाथ उठाकर सजदा करें इस परमेश्वर के सम्मुख, खुद को समर्पित कर दे। अगर आप दंडवत करना चाहें, घुटनों पर आना चाहें, आप आ सकते हैं, लेकिन ये वो समय होगा कि हम इस सारी स्तुति और आदर इस परमेश्वर को देंगे, क्योंकि सच में ये सजदा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाथ उठाकर हम उस परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाकर सजदा करूं, 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 सजदा करूं। जबकि हमारे हाथ स्वर की ओर उठे हैं और हमारे सर उस परमेश्वर के सम्मुख झुके हैं, इस बात को दिखाते हुए कि सच में उसके समान कोई दूसरा नहीं है, सच में उसके जैसा प्रेम हमसे कौन कर सकता है। सच में ही वो सारे आदर, सजदा और सारी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। हो सकता है आज की सुबह हम में से कई जो तेरे भवन में खड़े हैं, तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं, कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हों, बीमारियों का सामना कर रहे हों प्रभु जी। लेकिन जब हम तेरे सजदे, तेरी आराधना को करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा को करते हैं, हमारा छुटकारा हमें मिलता है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह हम अपने दिलों से
आपका धन्यवाद करते हैं। एक धन्यवाद की भेंट को हम आपकी ओर चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि सच में हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या आपके लिए ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं। आज की सुबह प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम खास रीति से उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक रूप से निर्बल हैं, बीमार हैं। हो सकता है पिता वो इस मौसम के तहत वायरल बुखार या कोई भी बीमारी जिससे वो संघर्ष कर रहे हैं। पिता परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, और यहोवा राफा तेरे छूने से हमें शिफा मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। और इसलिए आज की सुबह जबकि आपके लोग आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में चंगाई और शांति है पिता। इसलिए आज की सुबह आप अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को छूइए पिता। होने दीजिए वो आपके भवन से आज की सुबह जैसे आए थे वैसे ना जाएं, लेकिन प्रभु आज आप उनके जीवनों में बात करिए। सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Now, last Sunday I asked you to read a chapter. और पिछले रविवार को मैंने आप सब से कहा था कि एक अध्याय को आपको पढ़ना है। Do you remember? आपको याद है कौन सा अध्याय? John 16. How many of you have read it? और आप में से कितनों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय को पढ़ा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quite a number of you have read. और आप में से कईयों ने इस अध्याय को पढ़ा। Now, the rest of you, और आप में से बचे हुए जिन्होंने नहीं पढ़ा, what shall we do with you? आपके साथ हम क्या करें? Because unless you read the word of God, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, the reason I ask you to read, because then only when I explain things you will understand. मैंने पढ़ने के लिए इसलिए कहा ताकि आप जब उसे पढ़ेंगे और जो बातें मैं यहाँ से बताऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। And so I will have to act the way one preacher acted. और मुझे भी इस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे किसी एक प्रचारक ने किया। He said, how many of you know what I am going to preach? उसने पूछा आप में से कितने जानते हैं कि मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूँ? So some people raised their hand. कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया Most of the people didn't. और ज़्यादातर लोगों ने नहीं हाथ खड़ा किया। So then he told them, और तब उन्होंने कहा, those of you know what I am going to preach. और आप में से वे जो जानते हैं कि मैं क्या प्रचार करूंगा, You tell these people who do not know what I am going to preach what I तब am. जो ये लोग जो नहीं जानते हैं उन्हें आप बताइए मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। So the next day और इसलिए अगले he दिन asked the same question. उसने फिर से एक सवाल, वही सवाल पूछा Yeah. How many of you know what I am going to preach? कि आप में से कितने जानते हैं कि मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूँ। So some people said, yes, we know. और कुछ लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं, And some people said, we don't know. और कुछ ने कहा हम नहीं जानते। So what shall he tell them? अब वो उनसे क्या कहेंगे? So those of you who know, please explain to those who do not know. और इसलिए आप में से जिनको पता है कृपया करके उन्हें बताइए और समझाइए जिन्होंने नहीं पढ़ा। But anyway, I am sorry I will have to disappoint you. I am not going to speak on that. और लेकिन आज की सुबह मैं आप सबको, मुझे क्षमा करिए, मैं आपको निराश करूंगा क्योंकि यूहन्ना रचित 16वें अध्याय से मैं आज की सुबह बात नहीं करूंगा। Now, I cannot go on unless you assure me that you have forgiven me. मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे इस बात को सुनिश्चित ना करा दे कि आपने मुझे क्षमा किया है। You forgave me? आपने मुझे क्षमा किया? Those who read? जिन्होंने पढ़ा है वो? You forgive me? आपने मुझे क्षमा किया? Now, I am not postponing it till next Sunday, not because many of you have not read. और मैं इसे अगले रविवार के लिए संदेश को नहीं रखता या आगे बढ़ाता हूँ इसलिए कि आप में से कईयों ने नहीं पढ़ा। I was out this week. लेकिन वो इस कारण है क्योंकि इस हफ्ते, पिछले हफ्ते मैं बाहर था And I completely forgot और मैं भूल गया कि ये मुझे संदेश देना है, what I have to preach. कि मैं क्या आज की सुबह संदेश मुझे देना I है। can speak,
मैं प्रचार तो कर सकता हूँ from any portion of the scripture. कि आप वचन का कोई भी भाग हो उससे मैं प्रचार कर सकता हूँ, But then I will not be able to convey the whole truth to you. लेकिन तब मैं संपूर्ण रीति से सत्य को आपके सामने नहीं रख So I पाऊंगा। promise you again, and my speech secretary, you please call me and remind me again next Saturday. You call me and remind me. और इसलिए मैत्री शनिवार की शाम आप कॉल करके पासवान को याद दिलाइए। So I will definitely speak on that next Saturday. और इसलिए अगले रविवार को मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस संदेश को आपके बीच रखूं। Today लेकिन आज की सुबह I want to speak about prayer only, प्रार्थना के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। and this text is from Ephesians chapter 3. और ये वचन मैंने इसके लिए लिया है इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय से, Verses 14 to 21. 14वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक। Someone who has a good voice, and it will be good if you stand and face the audience and read, because they will be able to hear properly. और आप में से किसी की अगर बुलंद आवाज हो तो आप कृपया करके लोगों की ओर देखते हुए इस वचन को ऊंची आवाज में पढ़िए। See, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक। yeah. Now, in the Gospel according to St. John, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter 16, 16वें अध्याय the में whole chapter is Jesus' teaching concerning the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को हम देखते और पाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। We were talking about sinners needs what? और हम बात कर रहे थे इस विषय में कि पापियों को क्या चाहिए। A sinner needs a divine savior. एक पापी को एक दैवीय उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, So he came as a savior. और इसलिए वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। And when a sinner is saved by committing his or her life to the Lordship of Jesus, और जब एक पापी बचा लिया जाता है अपने जीवन को समर्पित करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को, he or she becomes what? वो क्या बन जाता है? Saint. वो संत बन जाता है। आजकल men also make saints. और इसलिए जो पुरुष हैं वो भी संतों में हैं। No. The मनुष्य also make saints. मानव जो है वो भी संत में है। नहीं, दूसरों को संत बनाते हैं ना। वो दूसरों को संत बनाता है। In our Roman Catholic Church, और जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, now this Mother Teresa, is she been declared as saint? यस, After how many years? They wait sometimes hundreds of years in order to make someone who died and gone, to make that person a saint. और वो कई सालों तक इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके मृत्यु के पश्चात कई साल बीतने के बाद वो उसे संत घोषित करें। That's how. So in the name of these saints, और इन संतों के नाम में we have now hospitals and churches and schools and all that. और इनके नामों पर जो है हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, विद्यालय मौजूद हैं, कलीसियाएं मौजूद हैं, Saint Joseph, जैसे सेंट जोसेफ, Saint Paul, सेंट पॉल, Saint Teresa, और जो है सेंट मदर तेरेसा, Saint Francis. और सेंट फ्रांसिस। See, these men are made saint after hundreds of years of their death. और इन मनुष्यों को बनाया गया संत इनकी मृत्यु के कई सालों के बाद, They have their requirements. क्योंकि उनके पास उनकी जरूरतें हैं, योग्यताएं हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। This person in his life, he should have performed certain miracles. कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुछ चिन्ह और चमत्कार किए हों। That is one of the main requirements. और ये एक बड़ी मुख्य आवश्यकता है। Now, it is absolutely against the scriptures. और ये बात वचन के विरुद्ध है।
No one can make anybody a saint. क्योंकि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को संत नहीं बना सकता। And so there are so many who lived all their life as drunkard and prostitutes and all that. They are all saints now. क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो उनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है पियक्कड़ों के नशा करते हुए और हर एक अनैतिक बात को करते हुए बिताया और उन्हें भी संत घोषित कर दिया। No Assemblies of God head person can make anybody a saint. और इसलिए याद रखिए असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया का भी कोई मुखिया आपको जो है संत नहीं बना The सकता। Bible says और वचन बताता है there is only one way you will be declared as a saint by God Himself. सिर्फ एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के द्वारा खुद संत कहलाएंगे। How is that? और वो तरीका क्या है? You acknowledge Christ as your only Lord and Savior कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु कहकर जान लें and surrender your entire life to His Lordship और अपने संपूर्ण जीवन को उसकी प्रभुता के लिए समर्पित कर दें and live as a saint. और एक संत के रूप में जिएं। And then God considers you as saint. तब परमेश्वर आपको एक संत समझेगा। Apostle Paul in his writings, पौलुस प्रेरित ने अपने लेख में या अपनी he पत्रियों में addressed लिखा the church people, the believers to whom he was writing. और उसने कलीसिया के विश्वासियों को ये कहते हुए उनके चिट्ठियों को लिखा, We are called to be saint. हमें बुलाया गया है संत होने के लिए। What makes you a saint? और कौन सी बात आपको एक संत बनाती है? Because of Jesus indwelling in you, क्योंकि यीशु मसीह आपके भीतर वास करता है, you are a saint. तब आप एक संत कहलाते हैं। No other way. और कोई और दूसरा And तरीका no है ही one नहीं। else has the authority to make anybody और saint. किसी दूसरे के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको संत घोषित करे या बनाए। And so we need to be very careful. और इसलिए हमें बड़ा सावधानी बरतना है। And these people who are Saint Joseph, Saint Francis, Saint and on so and so and so and so, they are not more God approved. और इसलिए ये जो हम नाम सुनते हैं सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, ये परमेश्वर से इन्हें नहीं उपाधियां मिली हैं। Is one's going to heaven depends entirely on his or her personal relationship with the Lordship of Jesus. और एक के स्वर्ग जाना निर्धारित करता है उसके व्यक्तिगत समर्पण और रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के संग कैसा है। And so the Holy Spirit is, all the saints need a divine teacher. और इसलिए सारे संतों को आवश्यकता है एक दैवीय शिक्षक की। Sinners need a divine savior. और पापियों को जरूरत या आवश्यकता है एक दैवीय उद्धारकर्ता की। And that's what Jesus Christ is. और यही यीशु मसीह है। And the saints needs a divine teacher. और संतों को आवश्यकता है एक दैवीय शिक्षक की। And who is our divine teacher? और हमारा दैवीय शिक्षक कौन है? The Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। That is subject in the 16th chapter of John. और यही विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें It's अध्याय all में। about the ministry of the Holy Spirit. और वो बात करता है पवित्र आत्मा की सेवा के So विषय में। that's why I ask you to read. और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उस 16वें अध्याय को आप जरूर And पढ़िए। those of you who have not read, you have a whole week before you, please read. और इसलिए आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है कृपया करके अब एक ये नया हफ्ता, एक और हफ्ता आपको मिला है, And कृपया next- करके इस अध्याय को And पढ़िए। next Sunday I will definitely speak. और अगले रविवार को मैं इस अध्याय से वचन को बांटूंगा। But today we are going to consider the prayer of the Apostle Paul for the believers. लेकिन आज की सुबह हम देखेंगे पौलुस प्रेरित की प्रार्थना जो उसने विश्वासियों के लिए की। Found in Ephesians chapter 3, और इफिसियों की पत्री उसके 3रे अध्याय में हम इस verses प्रार्थना को देखते 14 हैं। to 21. 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक। Who found that verse? और किसने ढूंढ लिया है? Someone can give. और आप में से कोई जो अपना चेहरा उधर पलट कर सामने ताकि सब आपको देख सके ऊंची आवाज में से पढ़ दे। Can we give? You can sit there. You give. You can sit there and read. Brother. Use this mic. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व को में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे,
तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। Amen. You have heard and you followed in your own Bible this prayer. और इसी प्रार्थना को आप सब ने, मैं आशा करता हूँ अपनी बाइबलों में आप सब ने देखा, पढ़ा और इस प्रार्थना को सुना। If you want to read, if you want to pray according to God's will, और अगर आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना को करना है, read the prayers of the Apostle Paul found in Ephesians and Philippians and also Colossians. और तब आप पौलुस प्रेरित की प्रार्थनाओं को पढ़िए जो कि इफिसियों, फिलिपियों और कुलुसियों की पत्री में मौजूद है। If you read what Apostle Paul prayed for the believers, और अगर आप उस प्रार्थना को पढ़ेंगे जो पौलुस प्रेरित ने विश्वासियों के लिए की, and if you want to pray according to God's will, और अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना चाहते you हैं, must know what to pray for and how to pray. तब आपको ये जानना आवश्यक है कि कैसे प्रार्थना करना है और किन बातों के लिए प्रार्थना करना In the है। light of this, और इस बात के ज्ञान में most of the prayers you and I do is not at all necessary. और इसलिए ज्यादातर प्रार्थनाएं जो आप और मैं करते हैं वो जरूरी नहीं है। What do we pray for? हम किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? And for one another. एक दूसरे के लिए। I request you to please pray for me this and that, and you pray for that. और आप कहते हैं, मैं आपसे विनती करते हैं कि इस बात के लिए हमारे लिए प्रार्थना But करें। when God looks at our need, लेकिन जब परमेश्वर हमारी आवश्यकता की ओर देखता है, these are not our greatest needs. तब ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं नहीं है। These are needs He said He knows. और वो तो कहता है ये वो आवश्यकताएं हैं जो वो पहले से ही जानता है। And all we need to do is और वो सारी बात जो हम सिर्फ करनी है, give thanks to God परमेश्वर का धन्यवाद करना and है worship Him. और उसकी आराधना करनी है That God has already taken care of these needs. कि परमेश्वर ने इन आवश्यकताओं की पहले से चिंता की है और सुधि ली है। And that is exercising faith. और यही है विश्वास को जब आप कार्य में लाते हैं। And you need to fill your prayers with God's word. और आपको अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के वचन से भरना है। About your food and kapda and all that, और आपके खाने और कपड़े के विषय में you don't need to pray. आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, But you need to do something else. लेकिन कुछ और करने का जरूरत है। You seek the kingdom of God and His righteousness. लेकिन आप तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज And that करिए। means let the kingdom of God be the greatest burden of your heart. इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में सबसे बड़ा बोझ होने Now, what पाए। does it mean that God's kingdom come? और इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं परमेश्वर का राज्य आने पाए? Now, when we talk about a kingdom, और जब हम बात करते हैं एक साम्राज्य की, it is a country तब वो एक राष्ट्र है and it is people. और वो लोगों के विषय में है। Okay, the people makes a kingdom. और याद रखिए लोग ही हैं जो एक राष्ट्र को बनाते हैं। And a kingdom requires a king. और एक राष्ट्र में एक राजा का होना भी अनिवार्य है। And so when we pray let God's kingdom come, और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य आने पाए, what is a king for? और एक राजा किस लिए होता है? He is the ruler. क्योंकि वो राज्य करने के लिए है। It means इसका मतलब है God let your rule come into my life. इसका मतलब है कि परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन पर आने My पाए life must be controlled and ruled by the king. और मेरा जीवन उस राजा के द्वारा संचालित किया जाए, नियंत्रित And किया जाए। that king is the Lord Jesus Christ. और वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। He is the king of all kings. और वो राजाओं का राजा है। And when he becomes my king, और जब वो मेरा राजा बन जाता है, he rules me. वो मेरे जीवन पर राज्य My करता है। entire life is
controlled and led by this king. और मेरा ये पूरा जीवन इस राजा के द्वारा चलाया और निर्देशित किया Let जाता your है। king, let your rule comes into my life. होने दे तेरा राज्य मेरे जीवन पर आने पाए। Let your rule comes into my family. होने दे तेरा राज्य मेरे परिवार पर आने Let पाए। your rule comes into my church. और होने दे तेरा राज्य मेरी कलीसिया पर Let आने your पाए। rule comes. And when God's rule is established in our lives, in our fellowship, then that will be like a kingdom और of जब God. परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों पर, हमारी सहभागिता पर स्थापित होता And है तो अद्भुत जीवन हो जाता remember है। what kind of king Jesus is. और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसा राजा है। He is a righteous king. वो एक धर्मी राजा है। Let your righteousness come into my life. और आप कहते हैं प्रभु तेरा धार्मिकता मेरे जीवन में आने Let पाए। our church be controlled by your होने दे righteousness. हमारी कलीसिया आपकी धार्मिकता के द्वारा संचालित की जाए। His justice, और उसका न्याय, His holiness, उसकी पवित्रता, everything that Jesus stands for. और हर एक वो बात जिसके लिए यीशु मसीह खड़ा That's है। what He wants to establish in our lives, personal life, in our homes, in our church, and in our job, everything. और इन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन और हमारे काम करने के स्थान पर भी करना चाहता है। Is it happening now? क्या ऐसा हो रहा है? Not really. नहीं। We make all our own plans. हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं And then we say, Lord, this is my plan, please come and bless me. और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर ये मेरी योजना है, आ और मुझे आशीष कर Bless my plans. और मेरे योजनाओं पर अपना आशीष दे। God does not work that way. और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं देखता। Lord, let your will be done. लेकिन जब हम कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा So मेरे जीवन में when पूरी हो, Jesus becomes my king, और जब यीशु मेरा राजा बन जाता when है, Jesus becomes this church's king, और जब यीशु इस कलीसिया का राजा बन जाएगा, then it is his righteousness तब उसकी धार्मिकता and his will. और उसकी इच्छा, What is his will for और us? उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है? His will is revealed to us in the New Testament from the beginning to the end. और उसकी इच्छा को वो नए नियम में शुरुआत से लेकर अंत तक बतलाता है। Holiness is God's will for you. और परमेश्वर की इच्छा है पवित्रता आप सबके लिए। Hallelujah. हालेलुया। That we live a righteous life is God's will for us. और हम एक धर्मी जीवन को जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। And according to his way, we must walk. और उसके तरीकों के अनुसार हमें चलना है। The Bible is very clear. और बाइबल इस विषय में बड़ा स्पष्ट है। And in some of his letters, like Philippians and Colossians, और कुछ अपनी और पत्रियों में जैसे he फिलिपियों says और कुलुसियों, how we need to treat each other. पौलुस बतलाता है, समझाता है कि कैसे हमें एक दूसरे से व्यवहार रखना है। Tell the truth always. और हमेशा सच बोलो And keep a clear conscience towards each other. और एक दूसरे के प्रति साफ विवेक को रखो। Don't unnecessarily gossip and try to spoil the name of someone else. और दूसरों के विषय में गलत बातों को बोलकर उनके चरित्र को हानि ना पहुंचाओ। If you see some brother or sister is doing something bad, और अगर आप किसी भाई और बहन को कुछ गलत करता हुआ देखें, then you go to him by yourself. Don't take anybody else. तब आप खुद से जाइए और किसी और को साथ मत ले जाइए। Talk to him. उससे बात करिए। Brother, according to the Bible, और भाई बाइबल अनुसार what you are doing is not right. आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। In the spirit of love, और प्रेम की आत्मा में, no matter what wrong he is doing, और ये मायने नहीं रखता वो क्या गलत कर रहे हैं। always remember that the spirit of love must be there. हमेशा याद रखिए प्रेम का आत्मा वहां होना And चाहिए। explain to him. और उन्हें समझाइए। And if he doesn't listen to you, और अगर वो आपको नहीं सुनते, then the Bible says, take 2 more with you. तब बाइबल बताता है कि 2 और को अपने संग लेकर के जाइए। And if he doesn't listen to both of you, और वो उसके बाद भी आप तीनों का नहीं सुनता, then you bring the matter before the church. तब आप उस बात को कलीसिया के सम्मुख ले आइए। And let the church decide what disciplinary action to be और taken. होने दे कलीसिया इस बात को निर्धारित करे कि क्या अनुशासन उस व्यक्ति के विरुद्ध लिया And if जाए। he repents अगर वो मन फिराए and gives up his wrong way, और अपने गलत तरीकों को छोड़ दे, restore him उसको दोबारा कलीसिया में जोड़ दे and let him be a brother to और you. होने दे वो आपके लिए एक भाई या But बहन if he ठहरे। doesn't listen, even both of you, लेकिन अगर वो इन बातों के पश्चात भी ना सुधरे, then let the church pass judgment.
तो होने दे कलीसिया दंड को निर्धारित करे। what kind of discipline to be imparted. किस प्रकार का अनुशासन इस व्यक्ति को किया जाना है। That is what Jesus taught us. और इसी बात को यीशु ने हमें सिखाया। That's the way we need to solve the problem. और इसी तरीके से हमें समस्याओं को सुलझाना है। But nowadays, nobody does it. लेकिन आज के दिन में तो ऐसा कोई नहीं करता। Have you seen any of us bringing someone else's problem before the church body? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ लोग दूसरे किसी की समस्या को कलीसिया के सम्मुख लाते हैं? I have seen it. मैंने इसे होते हुए देखा है, I grew up in that kind of a church. क्योंकि मैं ऐसी एक कलीसिया में मेरा बचपन बीता और मैं बड़ा It हुआ। all depends on the seriousness of the problem. The problem. और ये निर्धारित करता है उस समस्या कितनी गंभीर So है। if a person is not willing to listen even to the church, और अगर वो व्यक्ति कलीसिया की सुनने को भी तैयार नहीं what does है, that mean? इसका क्या मतलब He है? has a crooked mind. तब उसका दिमाग में दुष्टता भरा है, He has an evil intention. और उसके पास जो है गलत इच्छाएं मौजूद है। So you said to him, give him discipline. तब उसे दंड दीजिए, अनुशासित करिए। Even an ordinary problem. और एक सावधान, एक सरल सी समस्या को भी। You know what was the punishment our church used to आपको पता है basically? हमारी कलीसिया उन दिनों में क्या अनुशासन देती थी या क्या दंड देती थी? For 3 Sundays, 3 रविवारों के लिए he will not be allowed to testify. उन्हें गवाही देने को नहीं दिया जाएगा, Because we have testimony every Sunday. क्योंकि हमारी कलीसियाओं में हर रविवार को गवाही देने का मौका मिलता That is a big thing there. है। और वहां पर एक ये बड़ा मौका और बात है। Depending on the seriousness of the problem, और उस समस्या कितनी बड़ी गंभीर समस्या you है, make it 3 months or 3 years. और ये हो सकता है 3 महीने कम से कम या 3 साल। If it is adultery or something like that, और अगर मान लीजिए ये व्यभिचार का पाप है, then it is a long procedure. तब तो एक लंबा प्रक्रिया अनुशासन का But चलेगा। everything is brought before the committee. लेकिन हर एक बात को कलीसिया कमिटी के सम्मुख रखा जाता And था, the church makes a decision. और कलीसिया एक साथ मिलकर निर्धारित करती थी। But when during the disciplinary time, लेकिन अनुशासन के समय में we have to show that person our love and concern लेकिन हमें उस व्यक्ति को अपना प्रेम और चिंता भी so that दिखाना he है, will be restored. ताकि वो वापस कलीसिया से जुड़ जाए। That is the way we maintain unity. और इसी तरीके से हम एकता को बनाए रखते हैं। And those days also we have differences of opinion. और उन दिनों में भी हमारे व्यक्तिगत विचार आपस में नहीं And मिलते थे। sometimes some elders also have long arguments. और कई बार कई प्राचीन जो कलीसिया के थे वो बड़े बड़े तर्क वितर्क को रखते थे। You know, 2 brothers. और 2 भाइयों के बीच My father, along with another father in my hometown, home village, established the AG church. और मेरे पिता एक और भाई के संग मिलकर उन्होंने असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया के स्थापना को मेरे गांव में किया। And they were the elders. और वो उस कलीसिया के प्राचीन थे, And they are very close to each other. और वो एक दूसरे से बड़े नजदीकी रिश्ते को रखते थे। But one day, लेकिन एक दिन my father and that other Appachan, they both had a big argument. एक दिन मेरे पिता और उन भाई के बीच एक बड़ा तर्क वितर्क हुआ, They were walking from our junction to our homes. और वो उस स्थान से हमारे घर की ओर वापस लौट रहे And थे, I happened to be walking with my father. और मैं अपने पिता के संग चल रहा था। So throughout their walk, और उस पूरे चलने की यात्रा में they were arguing. उनके बीच बहस हो रही थी, And then the argument became very heated. और उसके बाद वो बहस बहुत गर्म हो गई। And then first was our turn to go to our home. और उसके बाद वो अपने घर की ओर मुड़े और चल दिए, And they, और हमारा मौका था पहले, या हमारा घर पहले पड़ता था तो हम पहले मुड़कर घर and की they ओर were जाना still था। angry with each other. और लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से गुस्सा And थे, in that anger, और उस गुस्से में they walked away. वो एक दूसरे से अलग हो गए। But before Sunday, लेकिन रविवार से पहले both of them came together. वो दोनों फिर से एक हो गए, And then in the midst of the church, और उस कलीसिया के बीच में they asked forgiveness to each other. उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। They will never allow any anger or any ill feeling in their heart. और वो कभी भी उस गुस्से को या उस दोष की भावनाओं को एक दूसरे के हृदय में अनुमति नहीं Because देते, they had the fear of God in them. क्योंकि उनके हृदयों में, जीवनों में परमेश्वर का भय था। And we all must learn good lessons from them. और our हमें forefathers. ऐसे लोगों से जो है अच्छी शिक्षाओं को लेना है। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? You be angry, गुस्सा हो सकते हैं,
That is natural. और ये स्वाभाविक है God knows it. और परमेश्वर इस बात को जानता है। So he said, और इसलिए उसने कहा you be angry, तुम गुस्सा तो हो सकते but हो, don't let the sun goes down over your anger. लेकिन सूरज छिपने से पहले मेल मिलाप कर लो। Go to bed with a clear conscience. और जब तुम सोने के लिए जाओ तो तुम्हारा विवेक शुद्ध हो। And it is very important for us to, these are the scriptural ways. और ये वचन का तरीका है। But nowadays, what do we see? लेकिन इन दिनों में हम क्या देखते हैं? We have something against somebody, अगर हमें किसी दूसरे के विरुद्ध कुछ बात and है we want to see that that brother is destroyed. और हम इस बात को सुनिश्चित करते हुए देखना चाहते हैं कि वो भाई या बहन का विनाश हो It जाए, should never be. और ऐसा नहीं होना चाहिए। Get rid of all the malice, all the anger, everything from your heart. अपने हृदयों से हर प्रकार की अशुद्धता, हर प्रकार के गुस्से को आप दूर करिए। And then when the other Appachan was very sick, और जब वो दूसरे भाई जो मेरे पिता के संग थे वो बीमार पड़े, he was all the time asking for my father. तो वो हमेशा मेरे पिता के लिए पूछते और उन्हें बुलाते थे। I want Mathai Achan to come here. मैं चाहता हूँ भाई मथाई आए मेरे पास आकर। And then he went to be with the Lord. और फिर उनकी मृत्यु हो गई, वो परमेश्वर के पास चले। But we as children, लेकिन हम बच्चों ने it was a beautiful thing to see इस बात को देखा और एक बड़ा सुंदर दृश्य था that our fathers have shown us examples. कि हमारे पिता ने हमें एक अच्छा उदाहरण दिखाया। We may argue, हमारे बीच वो बहस तो थी we may get heated up, और हो सकता है उस बहस में हम एक दूसरे को लेकर गुस्सा हो जाएं। but then why the Holy Spirit is given to us लेकिन क्यों पवित्र आत्मा हमें दिया गया है? to overcome all that? ताकि हम इन सारी भावनाओं के ऊपर विजय पाएं। And in the Lord, और परमेश्वर में when I humbly ask forgiveness from the next person, I am not losing my dignity. और जब प्रभु में आप दीनता के संग किसी दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं, तब आप अपने आदर और सम्मान को खोते नहीं। So we must catch that spirit. और इसलिए हमें उस आत्मा को पकड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। God gives us grace. और परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमें देता है। And so when we examine this prayer, और जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं, all of you have followed the reading. और आप सब ने वचन के पढ़े जाने को अपने बाइबल में देखा। Apostle Paul sees 5 needs of believers. पौलुस प्रेरित 5 आवश्यकताओं को विश्वासियों की देखता These है। 5 needs are mentioned in this passage. और इस वचन के भाग में इन 5 आवश्यकताओं को बताया गया है। Verses 14 to 21. 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक। What are these 5 needs? और ये 5 आवश्यकताएं क्या I हैं? will mention these 5 needs. और मैं इन 5 आवश्यकताओं को सिर्फ बताऊंगा। I will only mention, you write it down और मैं आपको बताऊंगा, आप कृपया कर इसे लिख लें and go home और घर जाइए and read it again. और फिर से इसे पढ़िए। That's the way we get the word of God within our mind. और इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में लाते हैं। Needs of believers. और पर विश्वासियों की आवश्यकता। When I say believers, और जब मैं विश्वासी कहता हूँ, that includes the pastors, evangelists, teachers, we all और are. इसमें पासवान, सुसमाचार प्रचारक, प्रेरित सब मौजूद हैं। But we all need to have that humility. लेकिन हम सब के पास वो दीनता होना जरूरी What है। are the 5 needs of believers? और विश्वासियों की 5 आवश्यकताएं As क्या हैं? mentioned in this passage. जो इस वचन के भाग में मौजूद है। Number 1. पहली आवश्यकता Spiritual strength for the inner man. कि भीतरवी मनुष्यत्व के लिए उस आत्मिक दृढ़ता या सामर्थ्य को मांगा। I will tell you 1 minute, a few seconds for you to write it down. और मैं कुछ समय आपको दूंगा ताकि आप इसे लिख लें। Spiritual strength for the inner man. आत्मिक शक्ति या सामर्थ्य उस भीतरी मनुष्यत्व के लिए। You know who that inner man is? क्या आपको पता है वो भीतरी मनुष्यत्व है कौन? That spiritual man who lives within वो you. आत्मिक व्यक्तित्व या वो मनुष्य जो आपके भीतर रहता है। It goes deeper than that. और वो इससे भी गहरा जाता है ये And बात। that is mentioned in verses 15 and 16. और इस बात को, इस आवश्यकता को 15वें और 16वें वचन में पौलुस लिखता है। Secondly, दूसरी आवश्यकता, the indwelling of Christ in their hearts. प्रभु यीशु मसीह का बसना उनके हृदयों में।
verse 17, the first part. और 17वें वचन का पहला भाग, The indwelling of Christ. प्रभु यीशु मसीह का उनके हृदयों में बसना। It is the inner man that requires the spiritual food. और ये भीतरी व्यक्तित्व ही है जिसे आत्मिक खाने की आवश्यकता है। That is why Jesus resisted the temptation and he said, man shall not live by bread और alone. इसीलिए यीशु मसीह ने उस परीक्षा के विरुद्ध खड़ा होकर वो बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। What is he referring to? वो किस बात को कहता है या बताना Your चाहता है? inner man is the real man. क्योंकि तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व ही सच्चा व्यक्तित्व है। What I see outwardly और जो बाहरी रूप से हम देखते हैं is the house in which you, the real man, lives. ये तो वो घर है जिसमें वो भीतरी मनुष्यत्व या व्यक्तित्व रहता है। Hallelujah. हालेलुया। This body is only a tent. और याद रखिए ये शरीर, ये देह तो एक सिर्फ तंबू है। Ayo, the way we take care of this house, this tent. और जिस तरीके से हम इस तंबू, इस घर का ख्याल Now, रखते I हैं, am not saying you should not take care of it, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी because चाहिए, this is the temple of God. क्योंकि ये तो परमेश्वर का मंदिर है। We need to take care of it. हमें इसका चिंता करना है। But if you spend all the money and all the time only taking care of the tent, लेकिन अगर आप पूरा समय और पैसा सिर्फ तंबू के रख रखाव और ख्याल में लगा दें, you will lose the battle. तब आप लड़ाई को हार जाएंगे। Your life is lost. तब आपका जीवन आप हार जाएंगे, Your real person is gone. क्योंकि आपका सच्चा व्यक्तित्व तो चला We गया। must be careful. और इसलिए हमें सावधान रहना है। Now we see these days how much we struggle in order to take care of this body, the temple. और इन दिनों में हम देखते हैं कि कितना हम एक प्रयत्न में हैं कि कैसे हम इस मंदिर का, इस देह का ख्याल रखें। All over India, पूरे भारतवर्ष में suddenly there is one particular business is blooming. एक ऐसा व्यवसाय है जो अचानक से उठ खड़ा है और बढ़ता जा रहा है। You know what it is? आपको पता है कौन सा? Huh? It is called gym. और ये है जिम। Everywhere you go, you have gym. और हर एक स्थान पर आप जाइए तो वो जिम मौजूद होगा। And we spend hours in the morning, और घंटों सुबह वहाँ मौजूद है, hours in the evening, और शाम को भी घंटों वहाँ पर मौजूद है। or whenever you have time. और जब कभी भी आपके पास समय है। How much time we spend to strengthen our inner man? लेकिन कितना समय हम बिताते हैं अपने भीतरी व्यक्तित्व को या मनुष्यत्व को मजबूत करने के Tell लिए? me, मुझे how बताइए much time we spend in reading God's word? कितना समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगाते हैं, How much time we spend in the presence of God in worshiping? और कितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करने में बिताते हैं, How much time we pray? और कितना समय हम प्रार्थना करते हैं। Compare it with how much time you spend in the gym. और उसकी तुलना करिए उतने समय से जितना समय आप दूसरी बातों में या जिम में व्यस्त रहते हैं, We are perspiring, और आप पसीना बहा रहे हैं, and then in the beginning few days you start all your muscles are paining, और शुरुआती दिनों में आपके सारे मांसपेशियां दर्द करेंगी, but you don't mind. लेकिन आपको चिंता नहीं है। You go through it, लेकिन आप इस दर्द and से भी after होकर some days you are used to it, और कुछ दिनों के पश्चात आप उसके समान हो जाते हैं। and all kinds of exercises. और हर प्रकार के व्यायाम, We cannot stand on our knees to pray, हर हम अपने घुटनों पर नहीं आ सकते प्रार्थना करने but के लिए, we are willing to bow down and go up and down. लेकिन all हम over. तैयार हैं कि नीचे झुककर और वो समरसॉल्ट करें, No problem. कोई समस्या नहीं है। Really, how do we expect our inner man? Apostle Paul is praying for the strength for the inner man. Because if the inner man is strong, it doesn't matter how weak your body is, you can resist any kind of problem. क्यों पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के भीतरी मनुष्यत्व के
मजबूत होने के लिए आत्मिक रूप से, ताकि कितना भी बाहरी रूप से आप कमजोर या निर्बल क्यों ना हो, लेकिन भीतरी रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आप विरुद्ध खड़े हो I जाएं। will give you an example. एक उदाहरण मैं आपको It दूंगा, is a very real example that really happened. और एक ये वास्तविक उदाहरण है जो सच में हुआ, It happened 200-300 years ago. और ये 200-300 साल पहले की बात है। During the French Revolution, और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, revolution, yeah, not resolution, revolution. और वो फ्रेंच क्रांति के समय The Christians were terribly persecuted. और जो मसीह थे उन्हें बड़ा भयानक रीति से सताया गया। While all the European countries were falling into the Rome's Pope's authority, जबकि जो यूरोपीय महादेश में जितने भी देश पाए जाते थे वो सब पोप के अधिकार में आ रहे थे, England was the only nation that was saved from that revolution. लेकिन वो इंग्लैंड ही एक ऐसा देश बचा जो कि उस राज्य से बच पाया। Do you know the reason? क्या आपको कारण पता है? There were 2-3 men whom God raised during those time in England. क्योंकि ऐसे 2-3 मनुष्य थे जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया उस समय में इंग्लैंड में, John Wesley, और जो था जॉन वेस्ली, his brother Charles Wesley, और उनके भाई चार्ल्स वेस्ली, John Whitfield, और जॉन विकफील्ड, and these were mighty men of God. और ये परमेश्वर के बहुत सामर्थी और अभिषेक They दास थे, began to preach the genuine true और उन्होंने gospel. सच्चाई का सुसमाचार का प्रचार And किया, hundreds and thousands of people began to come into the kingdom और of God. हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ने It लगे, was that which saved England from falling into papacy. और यही बात थी जिसने इंग्लैंड को पोप के हाथों में जाने से बचा लिया। And John Wesley was the founder of Methodism. और जो जॉन वेस्ली थे उन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट का स्थापना किया, When the Methodists were formed, और जब मेथोडिस्ट जो समूह था उसको बनाया it was गया, just like Pentecostal. वो पेंटिकोस्ट के लोगों के समान थे, Holiness was their main emphasis. और उनका पवित्रता उनकी मुख्य बात They था, believed in the work of the Holy और वो Spirit. पवित्र आत्मा के कार्यों में विश्वास करते थे, And it was such a powerful spiritual movement. और वो एक बड़ी ही सामर्थ्य और आत्मक एक चलन, एक आंदोलन था। But we don't see these things in today's Methodism. लेकिन आज के दिन के मेथोडिस्ट कलीसियाओं में हम इस बात को नहीं देखते, How sad it is. और कितना दुर्भाग्य की बात है ये। And thus, but French Revolution, लेकिन ये जो फ्रेंच क्रांति थी, terrible persecution against true Christians. और सच्चे मसीहों के विरुद्ध एक भयानक सताव को आया, And so the church went underground. और इसलिए जो कलीसिया थी वो छिप कर मिलती थी, They were in smaller groups hiding here and there. और वो छोटे छोटे समूह में बंटकर इधर उधर मिलते थे। Sometimes if you are a carpenter, you'll have a carpentry shop, and in that shop believers used to meet. और कई बार अगर एक व्यक्ति एक बढ़ई था या लकड़ी का काम करता था तो उसकी दुकान पर वो मिलकर प्रार्थना करते थे, While 2-3 fellows will be standing on the road. और जबकि 2 या 3 लोग उस सड़क पर खड़े रहते And if थे, anybody sees a police coming, और- army coming, और यदि उनमें से कोई भी पुलिस को या सेना को आता हुआ देखता था, hunting for the hiding place of Christians, तब वो वहां पर जाते थे, बताते थे, वो छिपने के लिए they कोशिश will करते थे, immediately inform the pastor and the believers. और तब वो तुरंत जाकर पासवान को सूचना देते थे और विश्वासियों को, They will immediately rise up and convert that into the carpentry shop. और वो तुरंत ही सारी बातों को समेट कर उस स्थान को एक लकड़ी का स्थान, लकड़ी के काम का स्थान या बड़े की दुकान में उसको परिवर्तित कर देते थे। So for sometimes they succeeded. और कई समय उनको सफलता But मिली, all the time you cannot. और हम सब जानते हैं हर बार सफलता नहीं मिल सकती, All these groups were hunted out, और इन सारे छोटे छोटे समूहों को खोजा गया, and they were badly tortured and और बड़ी persecuted. बुरी तरीके से उन्हें सताया गया, There was one group of 50 people. और एक ऐसा ही छोटा समूह 50 लोगों का था, They always met in secret. और वो हमेशा गुप्त में या छुप कर मिलते थे, And there was one particular lady और एक ऐसी महिला थी about whom the rest of the people, 49 people, were really concerned about this. और ये 39 लोग उस
महिला के लिए चिंता करते थे, because physically she was the weakest. क्योंकि शारीरिक रूप से सबसे कमजोर वो महिला थी They knew she would not be able to run and escape. और उन्हें पता था कि ये भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती और छिप नहीं पाएंगी। And she was a full grown woman. और वो एक वयस्क महिला थी She weighed only 50 pounds. और सिर्फ 25 किलो 26 किलो के आसपास उनका वजन। 50 pounds. यस दैट्स इट, 25 kgs। Oh. I didn't say pounds. 50 पाउंड उनका वजन था। You follow pound, you know. Yeah. Maybe today's young people don't follow. Kilo, okay, 25 kilo. और लगभग 25-26 किलो का उनका वजन। That's all. And they knew if they were ever caught, और उन्हें ये पता था कि अगर उन्हें कभी भी पकड़ा गया she will be the first one to fall. तो वो पहली वो होंगी जो पकड़ी जाएंगी। And sure enough, that group was caught. और उस समूह को पकड़ा गया The soldiers came और वो सैनिक आए and caught all of them. और उन सबको पकड़ लिया। And the rest of the people, 49 people, knew that if they, I know when they caught these people, they will not take them by group, but individually they take. और जब इन लोगों को पकड़ा जाता था तो एक समूह के रूप में नहीं रखा जाता था, लेकिन एक एक करके अलग कर करके ले जाया जाता था। And when they were caught, everyone else came to this lady, don't be afraid, we will be praying for you. और जब वो पकड़े गए तो हर एक इस महिला के पास आया और इससे कहा घबराइए मत, हम आपके लिए So प्रार्थना the करें। 2 soldiers who captured this lady और इसलिए वो 2 सैनिक जिन्होंने इस महिला को पकड़ा था, asked, I am telling you what it means to be strong in your inner man. और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके भीतरी व्यक्तित्व में मजबूत या सशक्त होने का क्या मतलब She है। was nothing but a skeleton. और वो एक कंगाल समझ लीजिए उनका शरीर था। And the soldiers began to question her और सैनिकों ने उनसे प्रश्न पूछना शुरू and किया give her opportunity to deny Christ, and then they would let her go. और उन्हें ये मौका दिया कि वो यीशु का इनकार कर कर उन्हें आजाद कर देंगे, She refused. लेकिन उन्होंने मना कर दिया। Such a small lady. और इतना छोटा सा एक महिला, They tried their best. और उन्होंने अपना सबसे उत्तम कोशिश She की, would not yield. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। So what they did was she tied her with a rope by her legs, all the legs, you know. और एक रस्सी से उनके दोनों पैरों को बांध दिया गया। And then these soldiers with their horses began to drag her and driving the horse to run. और इन सैनिकों ने घोड़ों पर बैठकर उन्हें खींचना पीछे से शुरू किया और वो उसी प्रकार से घसीटते रहे। And then she was being taken to the commander of their group. और वो उस स्त्री को घसीट कर ले जा रहे थे अपने मुखिया के पास। On the way, और उस यात्रा उस रास्ते के the दौरान horse will be driven to the right and left, and accordingly this poor lady's body will go there and here, and they are hitting the body against these milestones. और रास्ते में जो पत्थर बड़े बड़े पड़े रहते थे, ये सैनिक जानबूझकर इधर उधर घोड़ों को दौड़ाते थे ताकि इनका शरीर इस महिला का उन पत्थरों से टकराए। Like that they were dragging और इस तरीके से उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे until they reached several miles away और the office of the officer. जब तक वो वहां उस स्थान में नहीं पहुंच गए। And with that broken body, और उस टूटी हुई देह के साथ she was taken to the officer. वो अपने मुखिया के कार्यालय में उस महिला को ले And गए he looked at her और उसने उस महिला की ओर and देखा then asked the soldiers, और अपने सैनिकों से पूछा, what happened? You didn't give her a chance. क्या हुआ, तुमने इस महिला को मौका नहीं दिया? You know what their reply was? आपको पता है उन सैनिकों ने क्या उत्तर दिया? Sir, the truth is, we thought we have captured her. सर, सच्चाई तो हमें ऐसा लगा, मानिए ये है कि हमने उस महिला को पकड़ा है, But the truth is, लेकिन सच्चाई या वास्तविकता तो ये है, she has captured both of us. लेकिन उस महिला ने हम दोनों को पकड़ लिया।
she would not yield. और वो हार नहीं मानेंगी। You understand what inner strength means? क्या आपको समझ में आया कि भीतरी सशक्त होना या शक्ति का क्या मतलब That है? is the power of the inner strength. और ये है वो आत्मिक रूप से जब आप मजबूत होंगे, आपका मनुष्यत्व मजबूत In होगा। one of the Psalms, the psalmist says, और एक भजन में भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता a है battle is not won by the power of the horses or chariots. कि जो लड़ाई है वो घोड़ों से या रथों से नहीं जीती जाती, The battles are won by our Lord. लेकिन लड़ाइयां तो जीती जाती है हमारे प्रभु के द्वारा। That is, if you are fighting a battle, और इसलिए अगर आप किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, always remember what Jesus said. हमेशा याद रखिए जो यीशु God, ने no, कहा, God said, जो परमेश्वर ने कहा the battle is not yours. कि वो लड़ाई आपकी नहीं, The battle is mine. क्योंकि वो लड़ाई परमेश्वर की है। Hallelujah. हालेलुया। The battle that you fight today as a Christian, as a follower of Jesus Christ, एक वो लड़ाई जिसको आप लड़ते हैं एक मसीह होते हुए प्रभु, that battle is not against you. वो लड़ाई आपके विरुद्ध नहीं है, That battle is against the Lord. वो लड़ाई परमेश्वर के विरुद्ध है। Saul of Tarsus, और वो पौलुस जो टार्सस नगर, सॉल जो टार्सस नगर से था, he thought he was fighting a battle against Christians. उसे ऐसा लगा कि वो मसीहों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध एक लड़ाई को लड़ रहा है। In Jerusalem, यरूशलेम नगर will में, visit all the prisons और वो हर एक कारागार में जाता था and catch all the Christians, catch them and put them all into these और prisons. सारे मसीहों को पकड़कर उन कारागारों में बंद कर देता Many था। of them he killed. और कईयों को उसने मारा और मरवा डाला। You know, that is Apostle Paul's own testimony. और ये पौलुस प्रेरित की खुद की गवाही है He was a killer कि वो एक खूनी था to destroy the church. ताकि वो कलीसिया का विनाश कर दे, And he thought he will win the battle. और उसे ऐसा लगा कि वो इस लड़ाई को जीत But जाएगा, he never realized लेकिन वो इस बात को नहीं समझ that he पाया is fighting against Jesus Christ. कि वो यीशु मसीह के विरुद्ध लड़ता है। That's what he thought. और इसी बात को उसने He सोचा, didn't want to leave any follower of Christ alive. क्योंकि वो यीशु मसीह के किसी भी अनुयायी को जीवित नहीं रखना चाहता But था। what happened? लेकिन क्या हुआ? On the way to Damascus, to visit Damascus and catch all the Christians and bring them into Jerusalem, put them into prison. और दमिश्क नामक उस नगर को जाने के लिए उस सड़क पर यात्रा के दौरान, ताकि वो सारे मसीहों को पकड़कर वापस यरूशलेम लाकर उन्हें दंड देकर कारागारों में भरवा दे। 10 miles away from the Damascus feet. और लगभग 17 किलोमीटर दूर उस नगर में पहुंचने से पहले 10 miles. 10 मील, 10 miles, you will see how many kilometers. Anyway, it doesn't matter. और ये मायने नहीं रखता। He had to ride on his horse only 10 more miles. और 10 और मील उसे और पहुंचना था। But the risen Lord appeared to him. लेकिन एक अचानक से वो जीवित परमेश्वर उसे प्रकट हुआ, And he saw the risen Lord in his glory. और उसने इस जीवित परमेश्वर को उसकी महिमा में देखा। He could not stand before the glory of the risen Lord. और वो उस जीवित परमेश्वर की महिमा के सम्मुख खड़ा नहीं He रह fell सका, flat on the ground. और वो धड़ाम से उस जमीन पर जाकर गिर पड़ा। And the glory was, the brilliance of the glory was so bright that his eyes could not take it. और उस ज्योति वो इतनी महिमामय थी कि उसकी आंखें उस ज्योति को नहीं He देख पाई, became blind. और वो वहां पर नीचे गिरा पड़ा रहा। And he heard a voice. और उसने एक आवाज को सुना, Saul, Saul, सॉल सॉल, why are you persecuting तू me? क्यों मुझे सताता है? Really? सच में? Was he persecuting Christ? क्या वो मसीह को सताता था? He didn't realize it. वो इस बात को नहीं समझ पाया That by persecuting Christians, कि मसीहों को सताव करने के द्वारा it is not Christians who are persecuted. वो मसीह नहीं है जो सताए जाते हैं। Jesus Christ our Lord owns the persecution for himself. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सताव को खुद के लिए लेता है। He knows वो जानता है, that you are suffering because of his name. वो जानता है कि आप उसके नाम के खातिर दुखों को उठाते हैं। And he asks, who are you, Lord? और उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? I am Jesus of Nazareth. और उस यीशु ने कहा, मैं वो यीशु नाजरत नगर से हूँ, And you are persecuting me. और वो हूँ जिसे तू सताता है।
How wonderful our Savior और is. कितना अद्भुत है हमारा उद्धारकर्ता, He is with you और वो आपके साथ है all the time. हमेशा। When they beat you, और जब वो आपको मारते हैं, when they abuse you, जब आपको गाली गलौज करते when हैं, they ridicule you, और जब आपकी बेइज्जती करते and हैं, when they hit you और जब आपको मारा जाता है, with the bonnet of the gun, और जब वो बंदूक की नली से आपको He मारते is हैं, there वो वहां पर मौजूद है by your side, आपके बगल में, giving you that strength. और वो शक्ति देते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Paul, Saul of Tarsus, thought he was having a great time. He was going to be a champion. और पौलुस को इस प्रकार लगा कि वो एक बड़ा अच्छा समय को बिता रहा है, और वो अंत में इन सारी बातों को करने के पश्चात वो विजयी घोषित What होगा। did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा I will build my church. कि मैं अपनी कलीसिया को You बनाऊंगा। don't worry about persecution. तुम सताव की चिंता मत करो। Let us not worry about आइए persecution. हम सताव की चिंता ना करें, Persecution will never destroy the क्योंकि church. सताव कलीसिया का विनाश कभी नहीं कर पाएगा, Persecution will only strengthen the क्योंकि ये church. सताव तो कलीसिया को और मजबूत बनाता है। Do you know there are more people being baptized today in UP than any other time? क्या आपको पता है कि आज के अभी के समय में ज्यादा लोग और ज्यादा लोग बपतिस्मा ले रहे हैं किसी और दूसरे राज्य के समान, जब यूपी की तुलना की जाए। Why? क्यों? He is faithful in his promises. क्योंकि वो विश्वास योग्य है अपने वादों में। Man think that we are fighting people. और हमें लगता है कि हम लोगों से लड़ते हैं। God said, the battle does not belong to man, it belongs to me. और परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं लेकिन मेरी है। And also, God said, the vengeance is not yours, it's mine. और परमेश्वर साथ साथ ये भी कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, ये भी मेरा काम है। So what does that mean? और इसका क्या मतलब You है? as a believer, आप किसी से पूछिए, you are not to take out vengeance against anybody. और आप एक विश्वासी हैं, और इसका मतलब यह है कि आपको किसी दूसरे के विरुद्ध बदला लेने का भावना नहीं आना चाहिए, Leave it to God. और आप परमेश्वर के ऊपर सौंप दें। Because if we deal with it, और क्योंकि अगर हम इसका सामना करेंगे nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा, God also will not intervene. और परमेश्वर इसमें रहेगा, No, He also will not intervene with it. और वो भी इसमें भाग नहीं करेगा। But if we leave the matter to God लेकिन अगर हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में and सौंप keep दें on forgiving Him, और हम माफ कर दें, vengeance belongs to God. तब याद रखिए बदला परमेश्वर का है। In His time, अपने समय में He will show that person वो उस व्यक्ति को दिखाएगा what it is to attack or trouble any of God's people. कि क्या होता है या क्या होगा जब कोई किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है। What man proposes, God disposes. जो मनुष्य बनाता है परमेश्वर उसको बिगाड़ता है। So be careful about abusing Christians. और इसलिए बड़ा सावधानी बरते जब मसीहों को सताया जाता है, They will be safe. क्योंकि वो तो बच जाएंगे, They have an eternal life, क्योंकि उनके पास तो एक अनंत जीवन an है, eternal rest, और उनके पास एक अनंत का विश्राम है, an eternal peace, और एक अनंत शांति है, and a glorious life. और एक महिमामय जीवन है। And not only that, और ना सिर्फ इतना we ही, are going to be rulers. लेकिन हम तो शासक होंगे, We are meant to rule. और हमें राज्य करने के लिए बनाया गया है। Amen. आमीन। Our rulership is coming. और हमारा राज्य आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That is the inner strength. और ये है वो भीतरी शक्ति। Do you understand? आप इस बात को समझिए, That's what we need. और इसी बात की In आवश्यकता our है। inner being. और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में Hallelujah. Indwelling of Christ in their hearts. और प्रभु यीशु मसीह का भरा जाना उनके हृदयों में। The fixing of devout affections in the soul. और उस आत्मा में उस भक्ति को, उस समर्पण के लिए प्रार्थना।
verse 17, the second part of it. और 17वें वचन के दूसरे भाग में Number 4. चौथा आवश्यकता, For their experimental acquaintance with the love of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को देखने और समझने पाए, ये That आवश्यकता। the most important thing is और जो सबसे आवश्यक बात है to know the love of God कि प्रभु के प्रेम को हम जानने पाए and to fix within your heart that love. और उस प्रेम को अपने हृदय में संभाले। Verses 18 and 19. 18वां और 19वां वचन, Know the love of God. कि वो यीशु मसीह के प्रेम को जानने पाए। Know the love of God's height and depth and length and breadth. कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, Know it. How big the love of God और is. कितना बड़ा परमेश्वर का प्रेम है, How high, और how कितना tall. ऊंचा परमेश्वर का It is प्रेम है, taller than the highest heaven. और वो ऊंचे स्वर्ग से भी कहीं ऊंचा है, It is lower than the deepest hell. और वो उस नीचा कितना गहरा जितना नर्क की गहराइयों से भी कहीं गहरा, It is wider than the widest ocean. और वो उस सबसे चौड़े समुद्र से भी कहीं चौड़ा, Oh, the love of God. और वो है परमेश्वर का प्रेम। No sinner can say that God cannot save me. और कोई भी पापी ये नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर नहीं बचा सकता। God challenged his own people. परमेश्वर अपने लोगों को चुनौती देता है You test me. कि मुझे चख दे, Even if your sins are what? Sins are as red as scarlet. और मान लो कि तुम्हारे जो पाप हैं वो लहू के समान लाल भी क्यों ना हो, I will make it white. मैं as उन्हें snow. फिर से श्वेत बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the love of और God. ये है परमेश्वर का प्रेम। No matter how deep a person has gone in his sin, और ये मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति अपने पाप में कितना गहरा गिर गया है, his love reaches lower than that depth. वो परमेश्वर का प्रेम उस गहराई तक भी जाकर उसे उठाता है, And from that lowest place, और उस सबसे निचले स्थान से he lifts that sinner. उस पापी को परमेश्वर उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। He does not stand on the brink of the pit और वो उस गड्ढे के बाहरी ओर से खड़ा नहीं रहता, and stretches his hand और बाहर रूप से खड़ा होकर उस गड्ढे में सिर्फ अपने हाथ को नहीं बढ़ाता, trying to lift the sinner. और उस पापी को वहां से उठाने की कोशिश नहीं करता, You may not succeed. क्योंकि ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप असफल हो जाएं, The sinner can slip and fall again. क्योंकि वो पापी फिसल कर फिर से उस गड्ढे में गिर But सकता है। what does Jesus do? लेकिन यीशु क्या करता है, He goes down वो तो उस गड्ढे में उतर जाता है, lower than that pit और उस गड्ढे से भी नीचे, and pick that sinner up as a whole person और उस व्यक्ति को उस पाप के गड्ढे से उठाता है and lift him up, और उसे ऊंचा उठाता है bring him out. और उसे बाहर निकालता है। That is the love of God. और ये है परमेश्वर का प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। Can you lift up your hands and thank God? क्या आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर Blessed be सकते the name of the Lord. Lastly, हैं? और पांचवी आवश्यकता, they may be filled with all the fullness of God. ताकि वे परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भरते चले जाएं। Verse 19. 19वां वचन, Now, who can ever estimate the fullness of God? और कौन परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता को समझ Is सकता there है? anyone whose language is strong enough to describe the fullness क्या of God? कोई ऐसा है जिसकी भाषा इतनी मजबूत है कि वो परमेश्वर की परिपूर्णता को परिभाषित कर सके? Can you even imagine? क्या वो कितना सोच भी सकता The है? one who fills the heavens and the earth and the seas and everything. एक वो जो स्वर्ग और समुद्र और पृथ्वी हर एक बात को भरता है, What is God's fullness? और परमेश्वर की परिपूर्णता है क्या? Can you ever describe it? क्या आप उसका वर्णन कर सकते Can हैं? you even imagine it? क्या आप उसके विषय में सोच सकते हैं? Hallelujah.
The Bible says even the heaven of heavens cannot contain him. और वचन बाइबल तो ये बताता है कि स्वर्ग के स्वर्ग भी उसको समा नहीं Heaven सकते। is his throne. और क्योंकि स्वर्ग तो उसका सिंहासन Earth is his footstool. और ये पृथ्वी उसका स्थान जहां वो अपने पैरों को Hallelujah. रखता है। Oh, the fullness of God. वो परमेश्वर की परिपूर्णता That's God's desire for you. और वो परमेश्वर की इच्छा है आप। Let us all stand in the आइए हम presence सब of अपने God. स्थानों पर खड़े हो जाएं। God is higher and greater than our imaginations can ever imagine. और परमेश्वर हमारी सोच से कहीं ऊंचा कहीं परे है। Hallelujah. हालेलुया। Are you grateful to God? क्या आप परमेश्वर के लिए कर धन्यवादित हैं? We describe in this way, but is your heart moved? क्या आपका हृदय इन बातों को सुनकर नम्र हुआ? And I pray that you will at least go home and even tonight try to imagine what a great love it is. और मेरा प्रार्थना यही है कि आज की शाम भी जब आप अपने घरों की ओर वापस जाएंगे, अभी दोपहर में शाम को भी आप इस बात पर मनन करने पाए कि उस परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर Think हो। about these things. और इन बातों के विषय में सोचिए। Let this love be fixed in your heart. होने दे ये प्रेम आपके हृदय में वास करने पाए Never depart from the love of और God. परमेश्वर के प्रेम से आप कभी दूर ना हो, God has an eternal plan and क्योंकि purpose for your परमेश्वर life. का एक अनंत का योजना और उद्देश्य आपके जीवन में Let us है। lift up our आइए हम hands. अपने हाथों को उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shataka Ramana Disithirio Ramana Titere Hilary de Gajana Usaraba. Hallelujah. Starendana de Gajana Mashakal Fanatana de Gajana Masota. Hallelujah, hallelujah. Just raise your voices and praise the Lord. अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करिए। He deserves our praises. और वो सारी स्तुति के योग्य है He deserves our worship. और वो हमारी आराधना के योग्य He है deserves all the glory and honor. और सारे आदर और महिमा के योग्य है He alone is worthy. और वो ही सिर्फ योग्य है। Oh, blessed is the name of the Lord. और धन्य है परमेश्वर का नाम। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Kurababa nama shikaraba. Tastono rudugujala bashate karasto rudubugujala bashe. Frasta rekajana mahsharanda nerdigajanasta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the love of God, the peace of God, the joy of the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord, our धन्यवाद God. यीशु। May our hearts be filled with your goodness and your fullness. होने दे परमेश्वर हमारे हृदय आपकी भरपूरी से और आपकी भलाई से भर जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Karashati tinorudugujanandreniada. Tistarabahata karistorudugujalamasharianda. हालेलुया। Oh, the love of God. Beyond our description and beyond our comprehension. वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारी समझ और हमारे शब्दों के अपार है। Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा पार है महान, मैं जो तुझसे दुर्दाता। तूने डाली मुझ में जान, तेरा तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो तुझे दुर्दाता। डाले मुझको दान, क्यों ना करूँगा मैं तेरी जय जयकार। Oh, hallelujah. तेरी जय जयकार। Amen. जय जयकार, जय जयकार। तूने तेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने तेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया। हालेलुया।
Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord, we give thanks to you. We give our praises to your wonderful name. धन्यवाद Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। Praise the name of Jesus. Abe. And you close in prayer. Pray. Thank you, Jesus. दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद Let धन्यवाद। us just pray. Join धन्यवाद our यीशु dear मसीह। brother in prayer. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए खुदावंद। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने अपने वचन से हमें सींचा है परमेश्वर। खुदावंद अपने हृदय को आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन इसमें कार्य करे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं यीशु मसीह कि इस वचन को अपने लहू से सींचिए पिता परमेश्वर, ताकि ये फल लाए पिता परमेश्वर, और उन सब फलों को हम आपकी सेवा में इस्तेमाल कर पाएँ पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की ये महिमा जो हमारे जीवन की है सिर्फ आपको मिले पिता परमेश्वर। ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर कि हम आपकी अगुवाई में और बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। जब पिता हम यहाँ से वापस जाते हैं परमेश्वर, तो आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर। और इस उपस्थिति में से पिता परमेश्वर हम आपके समान बदलते जाएँ यीशु मसीह, आपकी तरह बनते जाएँ खुदाबंद। सारी बातों में सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन।